हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लेके आए सीटेट दिसंबर 2024 में जो होने वाली परीक्षा है उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसका नाम शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियों के बारे में डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल थ्योरी पूरी। उसके बाद उनके जनक और देखेंगे, ठीक है ना। जनक से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वीडियो बहुत खास रहने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला नंबर है समस्या समाधान विधि। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को पहले समस्या दी जाती है, प्रॉब्लम दी जाती है, जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस समस्या में बच्चे को हिंट दिया होता है, पहले नीचे हिंट दिया होता है कि इसके सारे आपको इसकी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है ना। समझ में आ गया। इसके कुछ चरण भी हैं। जो क्या क्या होता है इसमें, पहले सबसे पहले स्टूडेंट क्या करता है, समस्या को सिलेक्ट करता है, क्या समस्या है, और सिलेक्ट करने के बाद उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद उसकी प्लानिंग करता है, समाधान की योजना बनाता है, प्लानिंग करता है। उसके बाद उसका सभी समाधानों का मूल्यांकन करता है, सभी समाधानों का क्या करता है, मूल्यांकन करता है, ठीक है। और एक समाधान को चुनना और उस पर इम्प्लीमेंट करना, यानी जितने समाधान थे उसका एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, ठीक है ना। उसके बाद इम्प्लीमेंट किया उस पर, ठीक है। उसके बाद उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट का भी उसके बाद रिकंसीडर करना, जो भी रिजल्ट है उसके पर पुनर्विचार करना कि हमारा रिजल्ट इस तरह से कैसे रहा। तो ये इसके 7 पॉइंट है। ये पॉइंटों से घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे इसके और भी पॉइंट है कुछ। किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करना और उस पर अटक जाना, इसे कहते हैं अनुक्रिया समुच्चय, यानी रिस्पॉन्स सेट कहा जाता है। अगर पूछा जाए रिस्पॉन्स सेट किसे कहते हैं, किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करना और उस पर अटक जाना क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स सेट कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं के लिए रिस्पॉन्स सेट में कमी होनी चाहिए और डाइवर्जेंट थिंकिंग होना चाहिए, अपसारिक चिंतन होना चाहिए, चारों तरफ का हमें सोच विचार करना चाहिए। अपसारिक चिंतन उसे कहते हैं, ठीक है। चारों तरफ सभी दिशाओं में उसको सोचकर चलना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिससे लक्ष्य से आरंभ करके पीछे की तरफ चलकर सॉल्यूशन तक पहुंचा जाता है, इसे कहते हैं हम वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी, पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति। यानी पहले लक्ष्य को केंद्रित करना है, क्या लक्ष्य है, उससे पीछे की तरफ लौटकर उस सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, उसे कहते हैं पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, ठीक है, वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटेजी। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, आगमन विधि। आगमन विधि है, इस विधि में सीधे अनुभवों, जो एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस है, उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है और एक्सपेरिमेंट है, इनका अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। क्या किया जाता है, एग्जाम्पल से, ये एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलता है, इधर चलता है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलता है। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित है और ये जो विद्यार्थियों को करके सिखाने पर बल देती है। ये पॉइंट आपको दोनों ही पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। छात्र केंद्रित विधि कौन सी है, तो आगमन विधि है, ठीक है ना, ठीक, और करके सिखाने पर बल देती है। चलिए नेक्स्ट, इसके भी कुछ पॉइंट है, देखो। ये जो विधि है वो उदाहरण से नियम की ओर चलती है। उदाहरण से नियम, पहले उदाहरण दिए जाते हैं, टीचर उदाहरण देता है, उसके बाद उसके नियम बताता है। ये स्थूल से मैक्रो की तरफ चलती है, सूक्ष्म की तरफ चलती है। पहले पूरा बताएंगे पूरा, उसके बाद उसको टुकड़ों में छोटा छोटा करके दिखाएंगे। देखो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ठीक है ना। ये इसके पॉइंट है, अच्छे से याद रखें, किसके, डायरेक्ट मेथड के। चलिए नेक्स्ट, निगमन विधि। नेक्स्ट है निगमन विधि। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थी को पहले नियम का ज्ञान दिया जाता है। पहले नियम, निगमन से नियम, पहले नियम बताए जाते हैं, ठीक है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। इसका मतलब हुआ ये रूल टू उदाहरण चलता है, रूल टू एग्जाम्पल चलता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि है। क्यों, सारे नियम शिक्षक ही बताते हैं, सारे नियम, जितने भी नियम है उनको शिक्षक सिखाते हैं, उसके बाद उसका उदाहरण देते हैं और समझाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं निगमन विधि। चलिए नेक्स्ट, इस विधि के कुछ पॉइंट है, देखो। पहला है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, प्रूफ से डायरेक्ट की ओर, है ना। और देखो, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जो जनरल से स्पेसिफिक था उसकी ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर,
और नियम से उदाहरण की ओर। देखो रूल टू एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है, ठीक है, रूल टू एग्जाम्पल। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगला है प्रोजेक्ट विधि। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं विचारों के आधार पर प्राप्त करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद अपने अनुभवों से अपने विचारों से समस्या का हल प्राप्त करता है, उसे कहते हैं प्रोजेक्ट विधि। चलिए नेक्स्ट। आगे प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियम सिखाए दूसरी भाषा सिखा दी जाती है। ठीक है ना, मान लिया हम हिंदी जानते हैं, इंग्लिश सीखनी है, तो हमें नियम ना सिखाए जाए, डायरेक्ट हमें इंग्लिश सिखा दी है। वो हो सकता है कैसे, बोल बोल के, मौखिक मौखिक रूप से, है ना, लिखवा के। देखो इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। कैसे सिखाई जाती है, मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर, बल्कि विद्यार्थियों को सीधे बार बार मौखिक और लिखित अभ्यास कराकर दूसरी भाषा सिखा दी जाती है। मौखिक और लिखित, ठीक है, बोल बोल कर और लिखवा लिखवा कर हम दूसरी भाषा सिखा देते हैं। इस विधि को कहते हैं हम प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। बिना नियम सिखाए भाषा दूसरी सिखा देना। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। विश्लेषण विधि। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। कोई समस्या उसको छोटे छोटे भागों में पहले बांटा जाता है, उसका फिर एनालाइज किया जाता है। ठीक है, हाँ। संश्लेषण विधि, इसका उल्टा है। विश्लेषण तथा संश्लेषण एक दूसरे के पूरक है। विश्लेषण कर लेने के बाद ही संश्लेषण का कार्य शुरू होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे जो भाग होते हैं उनको जोड़कर, उनको क्या करके जोड़कर समस्या का हल किया जाता है। ठीक है, समस्या के हल तक पहुंचा जाता है। ठीक, इस विधि को सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो ज्यामिति में करते हैं। संश्लेषण विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा ज्यामिति में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अनुकरण विधि। इस विधि में स्टूडेंट दूसरों की नकल करके, कॉपी करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। ठीक है ना, कॉपी करके, बड़ों की कॉपी कर करके बच्चा सीखता है। चलिए नेक्स्ट, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि में शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। शिक्षण की व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। टीचर खड़ा होकर लेक्चर देता रहता है, बताता रहता है, समझाता रहता है। इसमें बच्चे की ज्यादा भूमिका नहीं होती है, इसीलिए इसे शिक्षक केंद्रित कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है व्याख्यान विधि। इसमें लेक्चर टीचर ही देता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्राकृतिक विधि। जब एक अध्यापक भाषा का अभ्यास कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रहा है तो इस विधि को प्राकृतिक विधि कहते हैं। कोई भी भाषा सिखा रहा है टीचर, ठीक है, उसमें वो लोग डीपली भाषा मौखिक बताता जा रहा है, केवल लिखा नहीं रहा है, केवल बताता जा रहा है, मौखिक बातचीत कर रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक विधि कहेंगे। ठीक है, आगे चंकिंग, खंडीकरण। इसमें बच्चों को कोई भी कंसेप्ट है उसको टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। यानी जैसे मेरा मोबाइल नंबर 95 27 21 23 10, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो 95 57 21, दो दो अंकों को बता रहा हूँ, तो ये ऐसे तोड़ के 3 3 अंक करके, 4 4 अंक करके समझाया जाना ही चंकिंग कहलाता है, खंडीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये तो अपनी विधियां हो गई। अब हम देखेंगे शिक्षण विधियां तथा उनके जनक, और उनके जनक के बारे में सीखें, यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो पहला इसमें डाल्टन विधि, उनके जनक है हेलन पार्क हर्स्ट। ठीक है ना, अच्छे से याद रखेंगे इनको। दूसरा पर्यटन विधि, इसके पेस्टोलॉजी। चलिए नेक्स्ट। आगे है खोज विधि, इसके हैं जनक आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात। देखो प्रश्नोत्तर विधि है, एक प्रश्नावली विधि है, तो प्रश्नोत्तर विधि तो सुकरात है, और जो प्रश्नावली विधि आएगा, प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली, तो देखो उसमें व आ रहा है, इससे होगा वुडवर्थ। क्या होगा, वुडवर्थ। वुडवर्थ इसके जनक है। आगे प्रोजेक्ट विधि है, इसके विलियम हेनरी किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि इससे पहले हमने सीखी थी, वो है क्या कहते हैं, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। चलिए नेक्स्ट, वैज्ञानिक विधि गुडवर स्केटस। आगे समस्या समाधान विधि सुकरात। ये सच नहीं है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म शिक्षण विधि डब्ल्यू एलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मूल्यांकन विधि जेएम राइस। मूल्यांकन विधि जेएम राइस। इकाई उपागम है के मॉरिसस। विनैतिका विधि कार्लटन बॉसबॉर्न। ये अच्छे से याद करनी है, कई बार पेपर में आई है।
विनेटिका विधि कार्लटन बॉसवर्न। चलिए नेक्स्ट, ड्रैकाली विधि है वो ड्रैकाली ने दी थी। और आगे ब्रेल पद्धति है वो लुई ब्रेल ने दिया था। बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी ने। और आगमन विधि अरस्तु। आगमन निगमन विधि दोनों ही अरस्तु के द्वारा दी गई है। आगमन विधि अरस्तु, निगमन विधि अरस्तु। हर्बर्ट विधि है वो हर्बर्ट ने दी थी। प्रश्नावली विधि देखो आगे वुडवर्थ ने दी। प्रश्नावली विधि वुडवर्थ, ठीक। आगे संवाद विधि प्लूटो ने दी थी। रेखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि या फिर वहां अनुदेशन विधि बीएफ स्किनर, जो सीडीपी में आप पढ़ते रहते बीएफ स्किनर वही है, ठीक है। चलिए, साखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि ये नॉर्मन ए क्राउडर द्वारा दिया गया है। और अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि थॉमस एफ गिलबर्ट द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे इंपोर्टेंट क्या कहते हैं, जनक हो गए, इनको आपको याद कर लेना है। इससे जो भी इंपोर्टेंट अब क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चंस, वो मैं अगले लेक्चर में लेके आऊंगा आपका अभ्यास कराने के लिए, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी आप लाइक करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी